राजस्थान में भजनलाल सरकार मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने 22 मंत्रियों को शपथ दिलाई। इनमें 12 कैबिनेट और 5 राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार 5 राज्य मंत्री हैं। भाजपा ने श्रीकरणपुर सीट से प्रत्याशी सुरेंद्रपाल सिंह टीटी को मंत्री बनाया है। ये राजस्थान में पहला मामला है जब चलते चुनाव के बीच प्रत्याशी को मंत्री बनाया गया हो। श्रीकरणपुर सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन के कारण चुनाव कैंसिल हो गए थे। वहां 5 जनवरी को वोटिंग है। नियमानुसार कोई भी वयस्क भारतीय नागरिक बिना विधायक बने 6 महीने तक मंत्री बना रह सकता है। सांसद पद छोड़कर विधायक बने किरोड़ीलाल मीणा, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और 2 डिप्टी सीएम को मिलाकर अब सरकार के मंत्रियों की संख्या 25 हो गई है। राजस्थान में कोटे के हिसाब से 30 मंत्री बन सकते हैं। अब 5 मंत्रियों की जगह खाली है। जिन 22 विधायकों ने शपथ ली है उनमें 16 पहली बार मंत्री बने हैं। इसके साथ ही डिप्टी सीएम दिया कुमारी सहित भजनलाल सरकार में 2 विधायकों को ही जगह मिली है। कैबिनेट मंत्री की शपथ डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा सवाईमाधोपुर, गजेंद्र सिंह खींवसर लोहावट जोधपुर, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ झोटवाड़ा जयपुर, बाबूलाल खराड़ी झाड़ोल उदयपुर, मदन दिलावर रामगंज मंडी, कोटा जोगाराम पटेल लूनी जोधपुर, सुरेश सिंह रावत पुष्कर अजमेर, अविनाश गहलोत जैतारण पाली, जोराराम कुमावत सुमेरपुर पाली, हेमंत मीणा प्रतापगढ़, कन्हैयालाल चौधरी मालपुरा टोंक, सुमित गोदारा लूणकरणसर बीकानेर ने ली। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की शपथ संजय शर्मा अलवर शहर, गौतम कुमार दग बड़ीसादड़ी चित्तौड़गढ़, झाबर सिंह खर्रा श्रीमाधोपुर सीकर, सुरेंद्रपाल सिंह टीटी श्रीकरणपुर श्रीगंगानगर, हीरालाल नागर सांगोद कोटक ने ली। राज्य मंत्री पद की शपथ ओटाराम देवासी सिरोही, डॉक्टर मंजू बागमार जायल नागौर, विजय सिंह चौधरी नावा नागौर, के विश्नोई गुलामलानी बाड़मेर, जवाहर सिंह बेडम नगर भरतपुर ने ली। सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले हरि सेवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर के महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन का 63वां अवतरण दिवस आज सामाजिक समरसता दिवस के रूप में मनाया गया। सनातन संस्कृति के अनुरूप विभिन्न कार्यक्रम हुए। सुबह से ही महाराज को बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। उन्होंने परमात्मा को विशाल लड्डू का भोग लगाया। सनातन सेवा समिति के बैनर तले सुबह से ही कार्यक्रम शुरू हो गए। हरिसेवा धाम में शुरुआत रुद्राभिषेक आरती हवन से हुई। गौशाला में गौ पूजन किया गया। हरिसेवा वाटिका में दीप प्रज्वलन के साथ हरिसेवा वाटिका में अभिनंदन समारोह हुआ। शास्त्र पूजन एवं स्वस्ति वाचन किया गया। फिर महंत संतों का आशीर्वाद मिला। राजस्थानी जनमंच अध्यक्ष कैलाश सोनी के नेतृत्व में 251 फीट की भगवा पगड़ी हंसराम महाराज को बंधवाई गई। ये पगड़ी बंधवाने के लिए सुरेंद्र सिंह चुंडावत जोगरास को बुलाया गया। वे 20 साल से पगड़ी बांध रहे हैं। अशोक गर्ग द्वारा महामंडलेश्वर के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर राजस्थानी गीत का विमोचन किया गया। राजस्थान मंच के अध्यक्ष कैलाश सोनी के नेतृत्व में महाराज को 251 फीट लंबी भगवा पगड़ी बंधवाकर अभिनंदन किया गया। महामंडलेश्वर स्वामी प्रणवानंद महाराज, श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर के महंत बाबूगिरी महाराज, श्री निम्बाक आश्रम गांधीनगर के महंत मोहन शरण शास्त्री, महंत बलराम दास, महंत बनवारी शरण, संत दास मुरारी, सीताराम दास, जयराम दास, महंत स्वरूपदास, महंत हनुमान राम, महंत आत्मदास, महंत श्याम दास, महंत ईश्वर दास, मुस्कान मां महाराज किन्न अखाड़ा राजस्थान, संत चंदन उदासीन, रीवा के प्रसिद्ध संत हंसदास उदासीन, संत स्वरूपदास, हरिसेवा धाम के संत मयाराम, संत राजाराम, संत गोविंद राम, पारो माता, भीलवाड़ा विधायक अशोक कोठारी, आरएसएस के कोटा संभाग प्रचारक राजेंद्र, अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य कैलाश, भारतीय मजदूर संघ के जयंती, चित्तौड़ प्रांत प्रचारक विजयानंद, संघ के रविंद्र जाजू, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली आदि उपस्थित रहे। राजस्थान राज्य परिवहन निगम के चालकों व परिचालकों पर नशे की हालत में विवाद पैदा करने के आरोप लगने का दौर थमता नजर नहीं आ रहा। शनिवार को भी रोडवेज बस के एक परिचालक पर शराब के नशे में विवाद पैदा करने का आरोप लगा। आरोप था कि परिचालक शराब के नशे में धूत होकर ब्यावर से बदनों तक 20 यात्रियों को बिना टिकट ले आया।
बस के बदनों पहुंचने पर परिचालक ने यात्रियों से शराब के नशे में अभद्र व्यवहार करना शुरू कर दिया। परिचालक ने इतनी शराब पी रखी थी कि वह बोलने का लहजा तक भूल गया। ऐसे में बस स्टैंड पर ही यात्रियों ने कंडक्टर की जमकर धुनाई कर दी। धुनाई के बाद भी मामला शांत न होने पर बदनों पुलिस को मौके पर बुलाया गया। पुलिस की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। इसके बाद पुलिस ने परिचालक को हिदायत देकर भीलवाड़ा के लिए रवाना किया। हालांकि इस संबंध में कोई शिकायत रोडवेज प्रबंधन को नहीं की गई। केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुंचाने तथा योजनाओं से वंचित पात्र नागरिकों को लाभान्वित करने के लिए चलाई जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत चित्तौड़गढ़ जिले में पंचायत समिति भदेसर की ग्राम पंचायत बालुंडी और भदेसर पंचायत समिति बड़ी सादड़ी की ग्राम पंचायत बोरखेड़ा और चैनपुरिया, पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ की ग्राम पंचायत गिलुंड और घटियावली, पंचायत समिति कपासन की ग्राम पंचायत चाकुड़ा और करजाली, पंचायत समिति भैंसरोलगढ़ की ग्राम पंचायत बलकुंडी कला और टालू का लोहारिया एवं पंचायत समिति डूंगला की ग्राम पंचायत भाटोली बागरियान और चिकारणा में शिविर आयोजित हुए। बड़ी सादड़ी विधायक गौतम दत्त ने पंचायत समिति डूंगला की ग्राम पंचायत भाटोली बागरियान और पंचायत समिति बड़ी सादड़ी की ग्राम पंचायत चैनपुरिया में आयोजित शिविर का निरीक्षण किया और आमजन को विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी देकर अधिकतम लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अधिकारियों को विभिन्न योजनाओं से वंचित पात्र नागरिकों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। उन्होंने उपस्थित लोगों को 2047 तक भारत को विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की शपथ दिलवाई। जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने पंचायत समिति भैंसरोलगढ़ की ग्राम पंचायत टोलूकल लोहारिया में आयोजित शिविर का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संकल्प यात्रा का उद्देश्य भारत सरकार की योजनाओं के बारे में जनता के बीच जागरूकता बढ़ाना और अधिक से अधिक लोगों, विशेषकर वंचित वर्गों के लोगों को इन कार्यक्रमों के दायरे में लाना है। उन्होंने शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई स्टॉल पर जाकर संबंधित योजनाओं की प्रगति का फीडबैक भी लिया तथा अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर रावत भाटा मुकेश कुमार मीना सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी उपस्थित रहे। शिविरों में स्थानीय विद्यार्थियों और आमजन द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा की वैन के पहुंचने पर उसका ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविरों में विभागवार काउंटर लगाए गए हैं, जहां नागरिकों का हाथों हाथ पंजीकरण कर लाभान्वित किया जा रहा है। शिविरों में स्थानीय विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा धरती कहे पुकार के की थीम पर आधारित कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई। इसके अलावा रोचक नाटक प्रस्तुतियों ने भी सभी का ध्यान आकर्षित कर योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाई। साथ ही विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने को लेकर संकल्प भी दिलाया गया। शिविरों में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों ने अपने अनुभव साझा किए। भीलवाड़ा शहर में चित्तौड़गढ़ रोड पर सुजुकी एनक्लेव स्थित जगन्नाथ इस्कॉन मंदिर में चल रही भागवत कथा के छठे दिन श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाहोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान भगवान श्री कृष्ण की बारात व विवाह की झांकी सजाई गई। कथावाचक पंडित शिव प्रकाश शास्त्री ने कहा कि जीवन में सत्संग का होना बहुत जरूरी है। सत्संग करने से हमें अच्छे संस्कार आते हैं, जिससे विचार अच्छे होते हैं और विचार अच्छा होने से मन अच्छा होगा। अच्छा मन से भगवान तो प्रसन्न होते ही हैं, साथ ही कार्य क्षेत्र में भी उन्नति होती है। जीवन में समर्पण भाव होना चाहिए। भगवान का ये सत्य वचन है कि यदि जीव मुझे समर्पण कर देता है, तन मन से समर्पित हो जाता है, तब मैं उसके समस्त पाप उसी समय नष्ट कर देता हूँ। हमें भगवान के प्रति समर्पण होना चाहिए। हम शरीर से संसार के कार्य करें, अपने मन और बुद्धि से प्रभु के होकर रहे, उनका स्मरण और उनका धन्यवाद करते रहना चाहिए। यही शाश्वत भजन, त्याग और तपस्या है। ऐसे जीव की सद्गति निश्चित रूप से हो जाती है। यही भाव सबसे उत्तम है। माता रुक्मिणी ने भी समर्पण भाव से श्री कृष्ण को याद कर सर्वस्व मानकर विवाह निवेदन किया, जिसके बाद श्री कृष्ण ने लीला कर माता रुक्मिणी से विवाह किया। इस अवसर पर धूमधाम से श्री कृष्ण की बारात निकाली गई। कृष्ण रुक्मिणी विवाह की झांकी सजाई गई। सुदामा चरित्र की कथा के साथ कथा का विश्राम होगा। आयोजक परिवार के योगेश भंडिया ने बताया कि कथा में प्रस्तुत भजन आज मेरे श्याम की शादी है,
मेरे घनश्याम की शादी है पर श्रद्धालुओं ने खूब नृत्य किया। सांसद सुभाष बहडिया, नगर परिषद राकेश पाठक आदि ने कथा में पहुंचकर व्यासपीठ पर कथावाचक महाराज का अभिनंदन किया। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।